राम कदम जी से इसी पे रिएक्शन लेते हैं। दो आरोप बड़े गंभीर लग रहे हैं राम कदम जी। नंबर 1 ये कि ये सारी स्क्रिप्ट बीजेपी की है और शिंदे साहब की कुर्सी खतरे में है, तो एक वैकल्पिक व्यवस्था की जा रही है। और दूसरा कि बीजेपी वॉशिंग मशीन है, कोई भी दागी आए धुल के साफ हो जाता है। ये कल नहीं परसों से ही लगातार आरोप लग रहे हैं। विगत 2 दिनों से यहाँ पर बृजमोहन जी और उनके अन्य नेता जो देश के लोगों को गुमराह करने का दुष्प्रयास कर रहे हैं, उस पर मैं स्पष्टता के साथ 2 बिंदु पर बातें कहूंगा। सबसे पहली यह बात कि अजीत पवार जी 1995 से लेकर के अब तक निरंतर विधायक करके चुनकर के आ रहे हैं। यानी राजनीतिक चुनकर आने की अगर पूरा हम समय देखा जाए तो 28 वर्षों का है। अब ऐसे व्यक्ति विशेष को और उसके साथ कई सारे विधायक, कई सारे सांसद जो उतना ही तजुर्बा रखते हैं जी, क्या ये सारे लोग बहला फुसला करके जा सकते हैं? जब उन्होंने देखा कि देश में आने वाले चुनाव में केवल और केवल मोदी जी ही प्रधानमंत्री बन सकते हैं, महाराष्ट्र में भी भाजपा ही सत्ता में आएगी, और ऐसे समय पर मोदी जी पर विश्वास दिखाते हुए नहीं राम कदम जी, अगर अजीत पवार में इतना मादा है, राम कदम जी एक सवाल, अजीत पवार में अगर इतना मादा है, वो इतने ही बड़े नेता हैं महाराष्ट्र के, तो शरद पवार की फोटो का इस्तेमाल क्यों किया जा रहा है उनके पोस्टर्स में? बिल्कुल सही सवाल पूछा आपने। इसका जो जवाब है स्वयं अजीत पवार ही दे पाएंगे, पर एक कर्मठ कार्यकर्ता के रूप में अगर आप मुझसे पूछे तो उनके लिए वे गुरु स्थान पर है, उनके लिए वे अपने चाचा भी है, उनका अपना एक स्नेह है। अब इनकी जो आपसी जो तालमेल है उस पर मैं जवाब नहीं दे सकता, पर इस बात को स्वीकार करना होगा कि ये सारे लोग शरद पवार जी से भी कह रहे हैं कि आप गलत रास्ते पर हो, आप उस गठबंधन के साथ जुड़ना चाहते हो कि जो गठबंधन मोदी जी के साथ टिक ही नहीं सकता। आज तक अजीत पवार और उनके अन्य नेताओं ने, एक भी नेता ने कोई शरद पवार जी की आलोचना की नहीं की। क्या कह रहे कि शरद पवार ही हमारे नेता है, पर शरद पवार जी जो अपना अलग दिशा की ओर, राम कदम जी ये दोनों तरफ से लेकर के आपत्ति है इन सब, ये दोनों गुटों से यही बात कही जा रही है शरद पवार को लेकर, लेकिन जो सच्चाई है वो ये दिख रही है कि अलग अलग दफ्तर खुल चुके हैं, अलग अलग दफ्तरों में अब अलग अलग बैठकें हो रही हैं, विधायकों की अलग अलग मीटिंग बुलाई जा रही है। और देखिए एक तस्वीर बहुत दिलचस्प है, वो भी हम आपको दिखाना चाहेंगे दर्शकों को। अजीत पवार और शरद पवार दोनों पार्टी पर अपना अपना दावा ठोक रहे हैं, लेकिन इस बीच शरद पवार ने आखिरी दांव चला है, एक और वफादारी की शपथ दिलवा रहे हैं, तो समर्थन के लिए व्हिप भी जारी किया गया है। तो ये एक बड़ा दिलचस्प एक तरीके से मोड़ आ गया है इस पूरे मामले में कि दोनों तरफ से व्हिप जारी किया जा रहा है। शरद पवार का ये आखिरी दांव है और अपने जितने भी मेंबर्स हैं उनके लिए ये दांव चला है, वफादारी की शपथ उनको देनी होगी, समर्थन के लिए व्हिप भी जारी किया है और ये एक तरीके से उनको एफिडेविट देना होगा कि वो समर्थन कर रहे हैं शरद पवार का। बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण है, वफा कौन किसके साथ करेगा। जब इस सवाल का जवाब ना मिले तो इसी तरह के शपथ पत्र सामने आते हैं। समीर चौगांवकर जी, क्या आप कहेंगे इस स्ट्रैटेजी को आप कैसे देखते हैं? क्या वाकई शरद पवार जिस तरह से अपना कुनबा मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं उसका कुछ असर आने वाले वक्त में दिखेगा? ये नंबर्स बदलेंगे क्या? अच्छा, के साथ में अगर शरद पवार के साथ विधायकों का एक बड़ा दल होता तो अभी तक शरद पवार के साथ उनके परेड शरद पवार अपने साथ अपने बंगले पे अपने घर पर बुलवा लेते और मीडिया के सामने पेश कर देते। मुझे लग रहा है अजीत पवार बहुत कॉन्फिडेंट है और जो उन्होंने पार्टी में जो टूट की है वो बहुत प्लानिंग और सुनियोजित तरीके से की है। इसके लिए उन्होंने पूरा समय लिया। वे इस बात को जानते थे कि अजीत पवार की अगर मैं 53 विधायकों से मैं 37 विधायक नहीं लाऊंगा तो मुझे बहुत समस्या का सामना करना पड़ेगा। और जब उन्होंने सुनिश्चित कर लिया कि 37 से ज़्यादा विधायक उनके साथ किसी भी स्थिति में रहेंगे, तब जाकर उन्होंने पार्टी से विद्रोह किया है और पार्टी पे कब्जे का दावा पेश किया है। तो मुझे लग रहा है कि 8 विधायकों की शपथ हो गई अजीत पवार के साथ में, तो बाकी विधायक भी अजीत पवार के साथ हैं। जहाँ तक मैं समझता हूँ, मुझे लग रहा है 10 से 12 से ज़्यादा विधायक शरद पवार के साथ नहीं रहेंगे और आज ये बहुत स्पष्ट हो जाएगा कि पार्टी पर असली कब्जा अजीत पवार का हो चुका है। अच्छा, और संदीप सोनवलकर भी हमारे साथ मौजूद हैं। संदीप, आपको ऐसा नहीं लग रहा कि कहानी वही दोहराई जा रही है, सिर्फ किरदार बदल गए? आज आप देखिए, जब एकनाथ शिंदे ने बगावत की थी, शिवसेना से अलग हुए थे, तो उनके पोस्टर्स में भी बाला साहेब ठाकरे की तस्वीर नजर आती थी, और आज अजीत पवार गुट के जो पोस्टर्स लग रहे हैं उसमें शरद पवार की तस्वीर है।
बिल्कुल, बाहुबली पार्ट 2 हम महाराष्ट्र में बनते हुए देख रहे हैं। किरदार बदल गए हैं, लेकिन बाहुबली पार्ट 2 में खुलासा होगा कि आखिरकार कटप्पा कौन था और किसने किसको मारा। हाँ। तो इसकी हम इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन इतना तो साफ है कि अभी तस्वीर साफ नहीं। और दूसरी जो मेरी जानकारी है, ये मामला भी उसी तरह पहले विधानसभा स्पीकर, उसका अदालत, ये खिंचता रहेगा। मकसद जो मुझे समझ में आया वो एक ही है, शरद पवार को घर की राजनीति में उलझाए रखना, ताकि वो राष्ट्रीय राजनीति में कोई रोल ना निभा सके।